प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लघु पाराशरी के श्लोकों के इस श्रृंखला में आज हम 16 नंबर श्लोक का विवरण देते हैं। इसके पूर्व हम 15 नंबर श्लोक तक का विवरण वर्णन कर चुके हैं। अब लघु पाराशरी श्लोक क्रमांक 16 में बताया गया है कि नवम, इसमें भी नवमेश और दशमेश या केंद्र त्रिकोण के संबंधों के बारे में ही बतलाया गया। नवम और दशम के स्वामी यदि एक दूसरे के भाव में इकट्ठे या कोई भी एक दूसरे के भाव में स्थित हो तो योग कारक होते हैं। इसमें एक युति के बारे में बताया, नवमेश और दशमेश की युति या एक दूसरे के भाव में है तो योग कारक बताया। तो अब इसके बारे में आगे क्या कहा गया इसके बारे में वर्णन करते हैं। श्लोक 16 में श्लोक 15 के अनुसार नवमेश दशमेश के परस्पर संबंध के बारे में बताया गया था और बहुत बली माना गया था। उनके मध्य निर्मित होने वाले संबंध के प्रकारों का इस श्लोक में परिभाषित किया गया है। यदि नवमेश और दशमेश के मध्य संबंध स्थापित होता है तो श्लोक 15 में तो वर्णित विशेष योग कारक फल होंगे। श्लोक 14 में वर्णित चतुर्विध 4 प्रकार के संबंधों में से दृष्टि संबंध के अतिरिक्त अन्य 3 संबंध और भी बताए गए हैं। तो इन 3 प्रकार के संबंधों को सूचीबद्ध कर लेते हैं। नवमेश व दशमेश को परस्पर राशि परिवर्तन हो, अर्थात नवमेश की स्थिति दशम में और दशमेश की स्थिति नवम में बताया। दूसरा, नवमेश और दशमेश की युति हो। अधिकतर भाष्यकारों ने कहा है कि नवमेश और दशमेश की युति नवम में या दशम में हो तो उचित भावार्थ प्रतीत नहीं होता। इस श्लोक में केवल एकत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें तो युति बताइए, इससे केवल युति अर्थ लेना ही तर्क संगत होगा। यह युति कुंडली के किसी भी भाव में हो सकती है। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं कि यदि यह युति नवम या दशम में हो तो होगी तो बहुत ही अच्छा होगा। सोने पे सुहागा बतलाया गया। नवमेश की स्थिति दशम में हो और दशमेश की स्थिति नवम में हो, इस संबंध में दोनों में से किसी एक भावेश की दूसरे भाव में स्थिति हो। वृहत पाराशर होरा शास्त्रम में इस प्रकार के संबंध को सभी केंद्र और त्रिकोण स्वामियों के परस्पर संबंध के लिए भी मान्य किया गया है। केंद्र और त्रिकोण स्वामियों के परस्पर संबंध के लिए भी मान्य किया। उपरोक्त तीनों संबंधों को नवमेश और दशमेश के संदर्भ में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण, मेष लग्न की पत्रिका में नवमेश गुरु दशम में और दशमेश शनि नवम में। नवमेश और दशम का राशि परिवर्तन है जिसको श्लोक में व्यत्ययन कहा गया। अब उदाहरण 2 है यह, इसमें मेष लग्न की पत्रिका में दो स्थितियां बताई। पहली में नवमेश और दशमेश नवम में और दूसरी में नवमेश और दशम में। तो ये युति या तो नवम में या दशम में बताई। इस संबंध को एकत्र संबंध कहा गया। अब तीसरा उदाहरण है, मशहूर गायक किशोर कुमार की कुंडली धनु लग्न की है में नवमेश सूर्य है और दशमेश बुध की युति अष्टम में बताइए। ये युति नवमेश और दशमेश का एकत्र संबंध दर्शाई। अब एक उदाहरण अन्यत्र संबंध का लेते हैं। इस उदाहरण में दशमेश शनि नवम भाव में और नवमेश गुरु की स्थिति कुंडली में कहीं पर भी हो सकती है। इस संबंध को अन्यतर संबंध कहा गया है। दशमेश शनि जो है नवम में हो गया और नवमेश जो गुरु है उसको कहीं भी बतला दिया गया। उदाहरण, इस उदाहरण में नवमेश गुरु दशम में है और दशमेश शनि की स्थिति कुंडली में कहीं पर भी हो सकती है। इस संबंध को भी अन्यतर संबंध कहा गया है। कृपया पुनः ध्यान दें कि वृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अनुसार भाष्य 14.1 का भी संदर्भ लें। अन्यतर संबंध केवल केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंधों के लिए ही मान्य है। इसे लघु पाराशरी में नवमेश और दशमेश के संबंधों को परिभाषित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। अन्य भावेशों के लिए अन्यतर संबंध की जगह पूर्ण दृष्टि संबंध मान्य। यदि नवमेश दशमेश के मध्य केवल पूर्ण दृष्टि संबंध होगा तो श्लोक 14 के अंतर्गत फल देगा। इस श्लोक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फल नहीं। यदि एक ही ग्रह के पास नवम और दशम दोनों भावों का स्वामित्व हो तो फल कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर वृषभ लग्न में नवमेश दशम शनि होता है। कृपया ध्यान दें कि किसी भी संबंध के लिए 2 ग्रहों की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 ग्रहों का होना आवश्यक। यदि किसी ग्रह के पास नवम और दशम का स्वामित्व है तो वह श्लोक 20 के अनुसार योगफल कारक फलप्रद ग्रह है, परंतु उसे भी अपने फल देने के लिए अन्य ग्रह की देने के लिए संबंधित अनुकूल दशा स्वामी चाहिए। दशा फल से संबंधित सूत्र अध्याय 5 में दिए गए। अब यदि एक ही ग्रह हो नवमेश और दशमेश तो अन्य त्रिकोण स्वामियों के साथ उसकी युति दृष्टि संबंध होना
अत्यंत आवश्यक। तो मित्रों, ये युति नवमेश दशमेश की युति के संबंध में बतलाया गया है। मित्रों, आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर कीजिए वीडियो। आपने पूरा देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।